हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में। आज दिन रविवार और तारीख 12 जुलाई 2020 यानी आज रविवार के दिन लोग वैसे भी आराम से उठते हैं, इसलिए जो उठ गए हैं उन्हें वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, और जो आराम से उठेंगे उन्हें भी आप इस खबर की लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे जब भी उनकी सुबह हो कम से कम आज की खबरों को मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर के साथ। हमारी आज की जो पहली खबर है वो है राजस्थान से। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिशों के आरोप के बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाया है। गहलोत ने कल अपने आरोप में कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है और मेरी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि विधायकों को अपनी निष्ठा बदलने के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए तक की पेशकश की जा रही है। इसी के साथ फटाफट देखते हैं दूसरी खबर क्या कहती है। चीन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि उसी ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाने की साजिश रची है। इस कड़ी में अब हांगकांग की एक साइंटिस्ट ने भी चीन पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चीन को इस बारे में पहले से पता था और विश्व स्वास्थ्य संगठन मींस WHO ने भी इस बारे में कुछ नहीं किया। हांगकांग के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की स्पेशलिस्ट डॉक्टर ली मैंगियन का कहना है कि उसे घातक कोरोना के बारे में पता था और उसने ये जानकारी छिपाई। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी ऐप मेकर्स को बढ़ावा देने और समूचे भारतीय ऐप बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए ऐप इनोवेशन चैलेंज कार्यक्रम की घोषणा की है। इस बात की जानकारी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर मिली, जिसमें लिखा है कि ऐप इनोवेशन चैलेंज को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत विश्व स्तरीय घरेलू स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी Amazon ने अपने कर्मचारियों को टिकटॉक डिलीट करने का आदेश दिया है। इसके लिए कर्मचारियों के पास कंपनी की तरफ से एक आधिकारिक मेल भेजा गया है, जिसमें सिक्योरिटी रिस्क का हवाला देते हुए लिखा गया है कि जिन डिवाइस में Amazon ईमेल का एक्सेस है उससे टिकटॉक ऐप को डिलीट कर दिया जाएगा। Amazon ने ईमेल में कहा कि कर्मचारियों को अपने मोबाइल से ऐप डिलीट करना होगा, वरना डिवाइस में Amazon ईमेल एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, खबर है कि मुकेश अंबानी जियो मोबाइल और जियो मार्ट के बाद अब जियो पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी में है। देश में हजारों की संख्या में जियो पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। दरअसल ब्रिटिश पेट्रोलियम ने जियो में $1 अरब का निवेश करने की डील की है। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने रिलायंस इंडस्ट्री की फ्यूल रिटेल वेंचर में $1 अरब का निवेश कर 49% की हिस्सेदारी अपने नाम कर ली। दोनों कंपनियां अब फ्यूल एंड मोबिलिटी के क्षेत्र में साथ काम करेंगी। इस ज्वाइंट वेंचर को रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड मींस RBML का नाम दिया गया है। खबर है कि इस साल के अंत में होने वाले मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने में ऑस्ट्रेलिया की दिलचस्पी पर भारत गंभीरता से विचार कर रहा है। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लेता है तो वह उस चतुर्भुज गठबंधन का हिस्सा होगा, जिसकी स्थापना हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थायित्व कायम करने और चीन के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से की गई थी। नवंबर 2017 में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने लंबे अंतराल से लंबित चतुर्भुज गठबंधन को आकार दिया था, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को किसी के प्रभाव से मुक्त रखने के वास्ते नई रणनीति बनाई जा सके।
इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। देश भर में मानसून की रफ्तार पकड़ने के साथ ही डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इससे भी बड़े खतरे को लेकर आगाह किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि डेंगू के प्रकोप से कोरोना संकट बढ़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मरीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों बीमारियां समान लक्षण हैं। दरअसल डेंगू के बढ़ने के चलते कोरोना संकट का खतरा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है दोनों ही बीमारियों के एक जैसे लक्षण का होना। दोस्तों, इंडोनेशिया में फट रहे ज्वालामुखी से एक हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला है। इस ज्वालामुखी से निकला लावा रात को नीले रंग का दिखाई दिया है। आमतौर पर कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से लावा निकलता है, उसका रंग आग की तरह सुनहरा और पीला होता है, लेकिन नीले रंग के लावे को देखने के बाद बहुत से लोग हैरान हो रहे हैं। इंडोनेशिया के बनिवांगी में स्थित कावा एजन ज्वालामुखी अपने आप में दुनिया का सबसे अनोखा वोल्केनो है। इन दिनों ये ज्वालामुखी इलेक्ट्रिक ब्लू रंग की लावा उगल रहा है। अगली खबर है कि यूएई में बड़े पैमाने पर पायलटों की छटनी की गई है। इसी कड़ी में बुधवार को एक दिन में 800 पायलटों को नौकरी से निकाल दिया गया है। एक कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि नौकरी से निकाले गए पायलटों में कई भारतीय पायलट भी शामिल हैं। अमीरात एयरलाइन ने बीते 31 मई को 180 पायलटों को बर्खास्त करते हुए अपने कर्मचारियों की संख्या को कम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल कासिम सुलेमानी की हत्या की जांच कर रहे संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने सवाल खड़े करते हुए गैर कानूनी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी ड्रोन हमले में सुलेमानी का मारा जाना गैर कानूनी था और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी था। इससे अमेरिका और ईरान के बीच शत्रुओं को बढ़ावा मिला है। दोस्तों, बीएसएफ ने बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र में मानव तस्करों से 2 बांग्लादेशी महिलाओं को मुक्त कराया है। खबर है कि 9 जुलाई की शाम को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की सीमा चौकी हाकिमपुर में 112वीं बटालियन के इलाके में तैनात बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक तस्करों से 2 महिलाओं को मुक्त कराया। ये दोनों बांग्लादेशी महिलाएं लगभग 1 वर्ष पूर्व मानव तस्करों द्वारा डांसर एवं सिंगर के तौर पर रोजगार तथा जिस्म फरोशी के धंधे के लिए बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में लाई गई थी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सारी अपडेट न्यूज़। आगे की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी न्यू अपडेट हो तो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन पे पहुंच जाए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले दिन नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।